अस्सलामुअलैकुम। 10वीं जमात का अलजबरा का दूसरा चैप्टर मुरब्बई मसवाती क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मश्क 2.6 सवाल नंबर चौथा पार्ट 8। सवाल देखिए, नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है। इनकी उम्रों के ज़रबी माकूस का मजमुआ 1/6 है। इनकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है। नदीम बड़ा है दानिश से, तो हमें फर्ज करेंगे, फर्ज किया कि दानिश की मौजूदा उम्र x साल है। तो नदीम की कितनी होगी, यहाँ पे लिखेंगे नदीम की मौजूदा उम्र डैश है। कितना लेंगे, देखिए अब नदीम दानिश की उम्र कितनी है, x। कितने साल बड़ा है, 5 बड़ा है, यानी के +5 और यहाँ पर लिखेंगे 7। ये हमने फर्ज किया। चलिए, दी गई शर्त के मुताबिक क्या है शर्त, इनकी उम्रों के ज़रबी माकूस का मजमुआ। इनकी उम्रें कौन कौन कितनी है, x और x +5। ओके, मजमुआ यानी के जमा। ज़रबी माकूस x का ज़रबी माकूस 1/x और x +5 का ज़रबी माकूस 1/x+5। इतना है मजमुआ 1/6। अब आगे देखिए, तिरछी ज़रब करेंगे। तिरछी ज़रब x +5, x को 1 से ज़रब देंगे +x/x और x +5। ये ज़रब दी है 1/6, ऐसी रहेगा। x +5 का x +5 जमा x 1 का x अपॉन नसब नुमा की ज़रब कर देंगे। अब यहाँ पर x 2x +5 अपॉन, यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे x +5 इज इक्वल टू 1/6। अब तिरछी ज़रब करेंगे। तिरछी ज़रब की 6 ब्रैकेट में लिखेंगे 2x +5 इज इक्वल टू, और इसको ज़रब देंगे तो क्या होगा, x +5। 1 से ज़रब देंगे तो उतना ही आएगा। अब इन दोनों की ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 दूनी 12x + 6 पंजे 30 इज इक्वल टू, x को x से ज़रब देंगे x² प्लस और 5 को x से तो 5x। इसको हम उठा की तरह लेकर आएंगे x² + 5x और तमाम को राइट में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -12x -30 इज इक्वल टू 0। हमने इसको यहाँ पर ही रखा और इसको उठाकर पूरा राइट में लेकर गए और इज इक्वल टू 0 लगा दिया। अब देखिए x² 12 में से 5 गया, कितना बचा, 12 7 7x। इसके माइनस क्यों, बड़े अदद की अलामत
-30 इज इक्वल टू 0। अब करेंगे हम अज्जाए ज़रबी। अब देखिए यहाँ पर हम रफ काम करेंगे। -30 है, आपको हमें लाना है -7। ओके, -7 लाने के लिए 10 तिया 30, 10 तिया 30। ओके, 10 और 7 के दरमियान में, 10 और 3 के दरमियान में 7 का फर्क है। ओके, आपको लाना माइनस, तो क्या करेंगे, बड़े अदद की अलामत लगा देंगे। ओके, और यहाँ पर 10 तिया 30 जमा जमा नफी नफी यानी 10 -10 + 3 इज इक्वल टू -7। -7x की जगह पर हम ये उठा के यहाँ पर रखेंगे -10x + 3x, तो फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे लिखेंगे x² -10x + 3x और -30 इज इक्वल टू 0। -7x यानी -10x + 3x। चलिए जोड़ी बनाएंगे, ये जोड़ी बनाएंगे। क्या निकलता है बाहर? x। क्या बचा ब्रैकेट में? x - 10, x निकल गया। ओके, +3, यहाँ पर क्या बचा? x माइनस, और यहाँ पर कितना आएगा? 10, 10 तिया 30 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन लेंगे x - 10, फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट इन x + 3 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट को अलग अलग करेंगे। x - 10 इज इक्वल टू 0 या x + 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -10, राइट में जाएगा 10, या देयरफॉर x इज इक्वल टू -3। x की कीमत एक आई है 10 और एक आई है -3। आगे देखिए, यहाँ पर नफी है। ये यहाँ क्या चल रहा है? नदीम और दानिश की उम्र चल रही है, तो इस सूरत में उम्र मनफी नहीं हो सकती है। लिखेंगे उम्र मनफी नहीं हो सकती। x इज नॉट -3, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा? 10। ये दानिश की उम्र आई है 10 साल, तो नदीम क्या है? नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है, तो 10 और 5 कितना होगा? 15। तो हम क्या करेंगे? x + 5 लिखेंगे। x + 5 इज इक्वल टू, x की कीमत कितनी है? 10 + 5 और इज इक्वल टू 15। आगे देखिए क्या लिखे, जवाब में लिखेंगे कि दानिश की मौजूदा उम्र कितने? दानिश x यानी 10 साल, और इसकी नदीम की मौजूदा उम्र कितनी होंगी? 15 साल है। 15 साल है, इसका जवाब है। सवाल नंबर 5वां, सोफियान को रियाजी की पहली आजमाइश यानी के फर्स्ट यूनिट टेस्ट में हासिल करदा मार्क्स से दूसरे यूनिट टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा हासिल हुए। दूसरी आजमाइश के मार्क्स का ये हम बाद में देखेंगे। पहली स्टेप में क्या है? फर्स्ट पार्ट इसका कि सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 नंबर ज्यादा मिले। पहले में नहीं मालूम, दूसरे में 10 ज्यादा मिले। नहीं मालूम तो हम क्या करते हैं? फर्ज करते हैं। फर्ज किया कि सुफियान को रियाजी की
रियाजी की पहली आजमाइश में x नंबर हासिल हुए। पहली स्टेप। तो दूसरे में क्या है, दूसरे टेस्ट में मिलने वाले मार्क्स। सुफियान को दूसरे टेस्ट में मिलने वाले मार्क्स कितने होंगे? पहले मार्क्स से 10 ज्यादा है, यानी कि x + 10। दी गई शर्त के मुताबिक क्या शर्त है? एक जानिब x लिखते हैं हम, दूसरे जानिब x + 10 लिखते हैं। अब सवाल को पढ़ते हैं दूसरी स्टेप में कि दूसरी आजमाइश कौन सी दूसरी है? x + 10। दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना, यहां पर लिखते हैं 5 गुना। दूसरी आजमाइश 5 गुना है। पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा पहले मार्क्स यानी कि हमने फर्ज किया x, मुरब्बा यानी कि x²। अब यहां से हल करते हैं। x² इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5x + 10 पंजे 50। चलिए लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं। x² - 5x - 50 इज इक्वल टू 0। यहां पर अब अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करेंगे। यहाँ रफ काम करते हैं। कैसे करेंगे? -50 है, आपको लाना है, हमें लाना है -5, तो दोनों के दरमियान में 5 का फर्क होना चाहिए, तो 10 पंजे 50। नफी के 5 लाना है, नफी के 10, -10 + 5 और इन दोनों की ज़रब करने के बाद -50 आता है। अब हम -5x की जगह पर -10x + 5x लिखेंगे, तो x² - 10x + 5x - 50 इज इक्वल टू 0। जोड़ी बनाएंगे, यहां से x निकालेंगे कॉमन, तो क्या बचा अंदर? x - 10, x निकल गया, +5, यहाँ पर x बचा और -5, 1 का 5, 0 का 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने 5 निकाला, यहाँ x तकसीम किए 5 से, 5 1 का 5, 0 का 0, दोनों ब्रैकेट से कॉमन लेंगे, x - 10 एंड सेकंड ब्रैकेट x + 5 इज इक्वल टू 0। अब अलग दोनों ब्रैकेट अलग अलग लिखेंगे। x - 10 इज इक्वल टू 0 या x + 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू, राइट में लेकर जाइए 10, या देयरफॉर x इज इक्वल टू -5। मार्क्स जो है नंबर मंफी नहीं हो सकते, यहाँ लिखेंगे मार्क्स मंफी नहीं हो सकते। तो फिर क्या होगा? x इज नॉट -5, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना? 10। x इज इक्वल टू 10। तो सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में कितने नंबर हासिल हुए? 10 नंबर हासिल हुए। जवाब लिखेंगे, जवाब में होगा सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश
पहली आजमाइश में 10 नंबर हासिल हुए, ये इसका जवाब है। सवाल नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन। 460 को एक तबई अदद से तकसीम करने पर खारिज किस्मत मकसूम अलय के 5 गुना से 6 ज्यादा हासिल होता है और बाकी एक रहता है, तो मकसूम अलय और खारिज किस्मत मालूम कीजिए। यहां पर और कीजिए कि 460 को एक तबई अदद से तकसीम करने पर खारिज किस्मत मकसूम अलय के 5 गुना से, खारिज किस्मत मकसूम अलय के, यानी मकसूम अलय जो है हमें फर्ज करना होगा। यहाँ पर ये देखना है कि क्या फर्ज करना है, तो हम फर्ज करते हैं। फर्ज किया कि मकसूम अलय x है, तो खारिज किस्मत कितना होगा? खारिज किस्मत ले लेंगे, खारिज किस्मत इज इक्वल टू, खारिज किस्मत देखिए कैसे मालूम करेंगे। खारिज किस्मत मकसूम अलय के, मकसूम अलय क्या है? x है, मकसूम अलय के 5 गुना 5x, 5 गुना से 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है यानी 6 है, ये होगा खारिज किस्मत। अब हम ज़ाब्ता लिखेंगे, मकसूम बराबर मकसूम अलय जरा खारिज किस्मत जमा बाकी, मकसूम इज इक्वल टू मकसूम अलय जरा खारिज किस्मत, मकसूम अलय जरा खारिज किस्मत जमा बाकी, ये ज़ाब्ता है। देखिए अब मकसूम कितना है, मकसूम कितने को तकसीम किया जा रहा है, तब ये कौन सा है? 460, 460 इज इक्वल टू मकसूम अलय, क्या फर्ज किया हमने? x इनटू क्या है? खारिज किस्मत 5x प्लस 6, 5x प्लस 6, बाकी कितना आता है? बाकी 1 आता है। चलिए ज़रब देंगे हम, 460 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब 460 को राइट में लेकर चल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे इक्वेशन? 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 और इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 6x 460 में से 1 गया तो माइनस 459 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम 459 माइनस 4 यहाँ पर ज़रब देंगे, माइनस 459 को या 459 को 5 से ज़रब देंगे, 5 9 45 हासिल के 4, 5 5 25, 25 और 4 29 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2, 5 चौक 20 और 2 22, 22 2295 2295, यानी कि माइनस क्या हुआ? 2295 इज इक्वल टू लाना है हमें जमा के 6। अब कैसा करेंगे इसको? मैं अज्जाए ज़रबी करता हूँ। देखिए अज्जाए ज़रबी के तरीके से 2295 3 से करेंगे, 3 7 21, एक बाकी बचा, 3 6 18, एक बाकी बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 से लेंगे, 3 से तकसीम करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 से होता है देखेंगे, 3 8 24, एक बाकी बचा, 3 पंजे 15, 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 और 3, 5 और 3, 5 7 35 और 17 1 17,
दो आदाद के दरमियान में 6 का फर्क होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 5 तिया 15, 5 5 तिया 15, 15 तिया 45 इनकी ज़रब कर दूं और 17 तिया 51, 51 ज़रब और 45 इनके दरमियान में जो फर्क है वो 6 का है। अब आपको जमा का लाना है तो क्या करूंगे आप, 51 माइनस 45 यानी 45 को आप माइनस लगा देंगे। ये कहाँ लिखेंगे, ये 6x की जगह पर लिखेंगे हम। देखिए यहाँ पर 5x² प्लस 51x माइनस 45x और माइनस 459 इज इक्वल टू 0। चल कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x² है, x है, यानी क्या निकालेंगे x। तो अंदर क्या बचा, ब्रैकेट में 5x प्लस 51 x निकल गया, माइनस यहाँ से क्या निकालेंगे, माइनस 45 बाहर निकालेंगे। सॉरी, हाँ देखिए यहां से कितना निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, एक जो दोनों को तकसीम करते हैं, कितना निकालेंगे 9, 9 पंजे 45 और x रहेगा और यहां पर जमा हो जाएगा। क्यों जमा होगा, बाहर ब्रैकेट के बाहर अलामत माइनस की है। अब इसको 9 पंजे 45 और 9 एक का 9 और इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है। 5x प्लस 51 कॉमन लेंगे और सेकंड ब्रैकेट इन x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 51, ये क्या हो जाएगा, राइट में जाएगा, या x इज इक्वल टू 9, ये तो x इज इक्वल टू 9 आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5 या देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। आगे देखिए, तबई अदद मंफी नहीं हो सकता है, यहाँ लिखेंगे तबई अदद मंफी नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, x इज नॉट माइनस 51 अपॉन 5, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना है, 9। ये क्या आया, x इज इक्वल टू, x क्या फर्ज किए थे हमने, मकसूम अलय। मकसूम अलय आया है, मकसूम अलय इज इक्वल टू 9। आगे क्या मालूम करना है अपने को, खारिज किस्मत। तो खारिज किस्मत इज इक्वल टू क्या होगा, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू x की कीमत 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 5 9 45 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आया, 51। 6 5 11 4 1 5, खारिज किस्मत आया है 51, जो मालूम करने का था। जवाब लिखेंगे, जवाब मकसूम अलय 9 और खारिज किस्मत 51 है। थैंक यू।